ठाकुर जी की महती कृपा से हम आप सब लोग व्रज विलास महोत्सव गांधी धाम में आनंद पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज तृतीय दिवस है और कल विश्राम दिवस है। वास्तव में तो स्थिति ऐसी है कि ब्रज भाव इतने गूढ़ और इतने रहस्यात्मक हैं। जो जो लीलाएं आप सुनते हैं, जिन लीलाओं को सुनकर के आपको सुख मिलता है, उन लीलाओं का फिर ज्ञान परक अर्थ भी है। उन सब लीलाओं में वह दृष्टि भी है जिनसे संसार के कई भौतिक भाव नाश होते हैं। अब उस प्रकरण में यदि जावें तो प्रत्येक लीला, अब गोवर्धन लीला है, प्रत्यक्ष रूप में क्या सुनते हैं हम लोग कि 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 51 उंगली के नख पर धारण किया। सब ब्रजवासी वहां अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े थे। ठाकुर जी ने जैसी नेक उंगली ढीली करी, सबकी छड़ी टूट गई। एकमात्र ठाकुर जी के ही भाव से सबकी रक्षा हुई। सबको ये लीला पता है, लेकिन इसमें ज्ञान परक अर्थ क्या है? गौ कहते हैं इंद्रियों को। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, और फिर अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 14 हमारे शरीर को नाश के लिए भी ले जाते हैं और भगवत प्राप्ति भी करा देते हैं। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां, और फिर हमारे भीतर अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 चाहें तो हमारा नाश भी करा सकती हैं और 14 चाहें तो भगवत प्राप्ति भी करा सकते हैं। लेकिन गो यानी कि इन समस्त इंद्रियों का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, उनका नाम है गोवर्धन। अभी हम अपनी अधूरी दंडवती छोड़ करके आए हैं यहाँ कथा करने। गिरिराज जी में कथा चल रही थी तो वहां दंडवती प्रारंभ कर दी, जतिपुरा तक पहुंचे, फिर अब यहां आ गए। अब जब समय मिलेगा तो बाकी की शेष करेंगे। वास्तव में गिरिराज जी की परिक्रमा का महत्व ही यही है। ब्रज संबंधी किसी भी तप भाव का एक ही उद्देश्य होता है। बद्रीनाथ में तप करने का फल कुछ और होगा, जगन्नाथ में तप करने का फल कुछ और होगा, द्वारिका में समुद्र में खड़े होकर के तप करने का फल कुछ और होगा, वृंदावन परकोटे में तप करने का फल केवल एक है, कृष्ण प्राप्ति, और कुछ नहीं। वहां परिक्रमा भी इसी भाव से होती है, वहां दंडवती भी इसी भाव से होती है, वहां व्रत भी इसी भाव से होते हैं, वहां नियम भी इसी भाव से होते हैं। क्षमा कीजिए, गांधी धाम में घर बन जाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाए, इसके लिए अगर आप वृंदावन जा रहे हो, आप गलत पते पर जा रहे हो, वहां मत जाइए। उससे बढ़िया तो ये द्वारिका ही चले जाओ, ये दे देंगे आपको। कई लोग कहते हैं कि ठाकुर जी इतने सारे रूप धारण करके क्यों बैठे हैं? क्योंकि संसार में विकार युक्त व्यक्ति भी हैं जिनको विषय की कामना है, तो विषय कामना वाले वहां जाओ। वृंदावन तो केवल प्रिया प्रियतम की प्राप्ति के लिए है। अगर आप सोमवार के व्रत करते हैं श्रेष्ठ पति की कामना से, कई माताएं करती हैं कि श्रेष्ठ पति प्राप्त हो, और बीच में अगर कुछ सोमवार आपने वृंदावन में व्यतीत कर दिए तो श्रेष्ठ पति तो नहीं मिलेंगे, लेकिन श्री श्याम सुंदर जरूर मिल जाएंगे। क्योंकि वृंदावन में किया गया सूक्ष्म तप भी केवल प्रियालाल की प्राप्ति कराता है, वहां और कुछ नहीं है। तो गोवर्धन माने जो इंद्रियों का कृष्ण भक्ति में वर्धन करें, उनका नाम है गोवर्धन। काशी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने अपने एक श्लोक में लिखा है, बोले हे मन, अपने मन से कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो सब लोग सुनो। काशी के एक बहुत बड़े विद्वान मधुसूदन पाद सरस्वती,
वो कहते हैं अपने मन से, हे मन, तू जहां जाना चाहे जाना, पर वृंदावन मत जाना। अपने मन से कहते हैं। और अगर कहीं तू वृंदावन चला गया तो वृंदावन पर यमुना तट पर मत जाना, बाहर से ही घूमाना। और कहीं अगर तू यमुना तट पर चला गया तो यमुना तट से कुंज गलियों में मत चले जाना। हे मन, तू मेरी बात मान जा, कुंज गली में मत जाना। और तू अगर नहीं माना, तू यमुना जी भी चला गया, कुंज गली में भी चला गया, तो कुंज गली में वहां विचरण कर रही गोपियों के मुखमंडल से निकलने वाले शब्द को मत सुनना। बस चुपचाप कुंज गली में घूम के आ जाना, कान बंद कर लेना। और कहीं अगर तैने वो शब्द सुन लिया कृष्ण नाम का, तो उसको देखने की इच्छा प्रकट मत करना। और कहीं तेरे मन में यदि उसको देखने की इच्छा प्रकट हो भी गई तो एक रात्रि से ज्यादा वृंदावन में निवास मत करना। और कहीं अगर तू एक रात वृंदावन में बस गया और यमुना पुलिन पर टेढ़ी टांग वाले श्याम सुंदर तेरे सन्मुख आ जाएं, तो तू भूल करके भी अपने नेत्र मत खोल लेना। और अरे मन, यदि तूने नेत्र खोल करके उनको देख लिया और उनके नेत्रों से नेत्र मिला लिए, नेत्र खोल के देख भी ले, तो उनके चरणों को देखना, हाथों को देखना, ग्रीवा को देखना, मुखमंडल मत देख लेना। और कहीं तने मुख पे उनके नेत्र देख लिए तो हे मन, तू फिर मेरा नहीं रहेगा, तू उन्हीं का हो जाएगा। वृंदावन सामान्य नहीं है। गोवर्धन यानी कि जो इंद्रियों का वर्धन कर रहे हैं प्रतिक्षण, उनका नाम गोवर्धन है। और किनकी इंद्रियों का वर्धन होता है कृष्ण भक्ति में? बोले जो श्री कृष्ण आश्रित उस पर्वत के नीचे विराजमान है, केवल उन्हीं लोगों का होता है। इंद्र का नहीं हुआ, मेघमालाओं का नहीं हुआ, अनेक देवता गंधर्व आकाश से देख रहे, किसी का कृष्ण भक्ति में वर्धन नहीं हुआ, केवल उन ब्रजवासियों का हुआ जो उस पर्वत के नीचे थे। इसका मतलब क्या है? जो आश्रित जन हैं, जिन पर ठाकुर जी की कृपा है, जो ठाकुर जी के नेत्रों के सन्मुख आ गए, उनकी भक्ति का वर्धन जहां हो वो गोवर्धन। तो कहने का भाव क्या है कि भगवान की समस्त ब्रज लीलाएं, ब्रज विलास लीलाएं, वो सुनने में ऐसा लगता है कि ठाकुर जी नटखट लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी चटकदार लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी ऐसी मधुर लीला कर रहे हैं, सुन के कितना अच्छा लगा। पर उन सब पर ज्ञान परख भी है, उन सब का ज्ञान भाव भी है। यदि उस पर चले जाएं तो एक संपूर्ण ग्रंथ की रचना हो सकती है। वो तो आजकल इतने सामान्य भाव के लोग कलयुग में, इसलिए सामान्य भाव से पद पदावलियों के साथ में लीला सुना दी जाती है, परंतु प्रत्येक लीला के पीछे एक गूढ़ रहस्य भी है। कल हम लोग सुन रहे थे कि युगल जोड़ी प्रकट हुई वृंदावन में। इससे क्या संकेत दे रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी संकेत दे रहे हैं, भैया मैं परमात्मा हूं, मुझे कोई अपने वश में नहीं कर सकता, मुझे कोई आसक्त नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं बांध सकता। मैं सबसे परे हूं, मैं परम तत्व हूं, मैं ईश्वर हूं। ये बात ठाकुर जी बता रहे हैं। लेकिन व्रज वृंदावन में आते ही ठाकुर जी किशोरी जी का हस्तकमल पकड़ लेते हैं, पलना में पौढ़े पौढ़े, और मानो किशोरी जी के अधीनता से हमें ये बताना चाह रहे हैं, मोकू वश करवे के काज एक ही उपाय है, किशोरी जी। किशोरी जी यानी प्रेम। प्रेम एक ज्ञानी मुझे नहीं बांध सकते, वैरागी मुझे नहीं बांध सकते, त्यागी मुझे नहीं बांध सकते, प्रेमी बांध सकता है। प्रेमी चाहे तो मुझे बांध सकता है। सहज जोरी प्रकट भई वृंदावन में। भागवत जी में कथा आती है किनकी? अम्बरीश राजा। अम्बरीशो महाभाग। अम्बरीश राजा ऐसे महाभागवत हुए जो राजा हैं, जो पदवी पर रहते हैं,
जो परम धनवान हैं, जिनकी आज्ञा पर एक छत्र सम्राट पूरी भूमंडल कार्य करता है, लेकिन वे राजा अपने ठाकुर जी की सेवा निज कर से करते हैं, उसमें कोई प्रमाद नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी पत्नी को, अपने नौकरों को, अपने सेवकों को, सबको कहा कि सब कार्य करो, सृष्टि का कार्य करो, गांव का, शहरों का पालन का कार्य करो, घर के सब कार्य करो, पर मेरे ठाकुर जी की सेवा वो मैं खुद करूंगा, उसमें मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। पत्नी कहती है हम पर थोड़ी कृपा कर दो, हमें भी सिखा दो, तो पत्नी से भी कहते हैं कि तुम बाकी की सेवा करो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा तो मैं ही करूंगा। ऐसे अम्बरीश राजा कहते हैं, अम्बरीश राजा इतनी सेवा करते, अपने हाथों से पोंछा लगाते, अपने हाथों से झाड़ू लगाते, अपने हाथों से पुष्प तोड़ के लाते, माला बनाते, ठाकुर जी को पहनाते, अपने हाथों से वस्त्र सिलते, ठाकुर जी को धराते। कोई भी सामग्री बाहर की प्रयोग नहीं लेते थे, प्रत्येक सामग्री अपने हाथ से। ठाकुर जी की सेवा में जाने वाले इत्र और गुलाब जल भी स्वयं बनाते थे। बड़े बड़े मंदिरों में, हमारे नाथ द्वार में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, वहां पर अधिकतर ऐसा वहां का नियम बना लिया गया कि प्रत्येक सेवा की सामग्री भीतर ही निर्माण होती है, मंदिर में ही। इत्र आदि की भी व्यवस्था भीतर ही बनती, बाहर के इत्रों का प्रयोग नहीं। आप कहेंगे महाराज जी क्या ये प्रेम की पराकाष्ठा है? एक मां का बालक के प्रति कैसा स्वभाव होता है? तुझे जो खाना है मुझे बोल, मैं घर में बनाऊं, बाहर से नहीं खाएगा। कैसे बनाया, कैसे लाए, क्या किया, ठीक है सबके बच्चे खाते हैं, पर तू बोलना बाहर से भी अच्छा बनाऊंगी, घर पे बनाऊंगी। एक सद मां का ये स्वरूप होता है कि वो अपने, और केवल मां नहीं, प्रियतमा, प्रेम करने वाली प्रियतमा भी अपने प्रियतम को बाहर से कुछ आस्वादन करने नहीं देते। जो चाहिए मुझे कहो, मैं प्रस्तुत करूं। ऐसे प्रियतम प्रियतमा से जो चाहिए मुझे बोल, मैं देता हूं। अरे प्रियतम प्रियतमा के संबंध में यदि जाओगे तो वहां तो प्रियतम से सुख ना चाह के किसी अन्य से सुख चाहना, ये तो पातिव्रत धर्म का नष्ट हो जाता है। अगर ठाकुर जी से आपका वात्सल्य भाव है तो भी आप बचे हुए हो, लेकिन कहीं प्रियतम का भाव है तो एक एक वस्तु आपको प्रस्तुत स्वयं ही करनी पड़ेगी, आप बाहर से कुछ नहीं ले सकते। तो अम्बरीश राजा सब कुछ अपने आप अर्पित करते ठाकुर जी को। देखिए एक बात सुनिएगा, प्रतिकूल अवस्था है जीवन की, और तो भी आप भगवत भजन करते हो, तो भी दृष्टि ठाकुर जी की पड़ती। देखो इसके पास व्यवस्था नहीं है, इसके पास योजना नहीं है, फिर भी मेरा भजन नहीं छोड़ता। और दूसरी, बहुत कुछ प्राप्त हो गया है, उसके बाद भी भगवत भजन नहीं छोड़ते, तो भी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती। देखो इसके पास भोगने के लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा। अम्बरीश राजा के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। एक बार अम्बरीश राजा अपनी सेवा में यह देख रहे थे कि ऐसी कौन सी सेवा है जो कोई और करता है और ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, मेरे से नहीं हो रही वो। तब उन्होंने देखा कि पूजा पोंछा भी मैं ही करता हूँ, झाड़ू भी मैं ही करता हूँ, भोजन भी मैं ही बनाता हूँ, श्रृंगार भी मैं ही करता हूँ, पोशाक भी मैं ही धराता हूँ, आरती भी मैं ही करता हूँ, शयन भी मैं ही कराता हूँ, उत्थापन भी मैं ही करता हूँ। ऐसी कौन सी वस्तु है? कहां तक कहें, जिन सब्जियों का भोग लगता था वो सब्जी भी स्वयं जाकर के बगीचे में बोते थे अम्बरीश राजा। तो एक दिन ठाकुर जी को रोटी पवाते पवाते बोले, ये आटा किसने घिसा? ये मैंने तो नहीं घिसा। ओहो, ये सेवा कोई और कर रहा है। आटा घिसने की सेवा। चक्की मंगाई तुरंत, और चक्की मंगा करके बोले अब बाहर से आटा आना बंद, राजभवन का आटा आएगा, सब लोगों का आटा बाहर से घिस के आएगा, पर मेरे ठाकुर जी की रोटी जो बनेगी वो मैं स्वयं घिसूंगा। आटा चक्की लेकर के गेहूं डाल के जैसे ही आटा पीसने लगे, महाराज शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए।
और प्रकट होकर के अम्बरीश राजा की पंखा जलने लगे, पसीने आ रहे हैं। अम्बरीश राजा चरणों में गिर गए, बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं? बोले भाई तेरी भक्ति पे हम आनंदित हो गए, क्या व्यवस्था नहीं है तेरे पास, सब कुछ है, पर मेरी भक्ति में मीराबाई कहती है ना, थारी भगति में चूक कोनी राखूं सावरिया, मोहे चाकर राखो जी। आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में मैं एक चूक नहीं करूंगी, बस मुझे अपना चाकर रख लो, मीराबाई कहती है। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 हरि की लीला गासूं, श्याम मने चाकर राखो जो, हरि जी मने चाकर राखो। ऐसे भगवान प्रेम के वश में आते हैं ना, तो ज्ञान, ये तो बात सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी अन्य साधनों के पीछे भागते हैं, प्रेम को छोड़ देते हैं। सबको पता है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अभी मैं गाने लग जाऊं सब गाएंगे, पीछे तक से आवाज आएगी, लेकिन फिर भी अन्य साधनों को नहीं छोड़ रहे हैं, अन्य विचारों को नहीं छोड़ रहे हैं, अन्य प्रकल्पों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो प्रेम सब कुछ है, तो फिर प्रेम कीजिए ना। इस संपूर्ण 4 दिवसीय कथा का और कोई महत्व नहीं है, केवल प्रेम। और वृंदावन में भी तप का, जप का, तप परिक्रमा का और कोई फल नहीं है, केवल प्रेम। वहां केवल प्रेम प्राप्त होता है। ऐसी युगल जोड़ी वृंदावन में प्रकट हुई, सब देख करके न्योछावर हो गए, सब देख करके आनंदित हो गए। पलना में प्रियालाल जी दोनों विराजमान हैं, सब ब्रजवासी ब्रज वनिताएं देख देख करके, कहाँ मंगल जन्म के गीत गा रही थी, लेकिन अब तो ब्याह के गीत गवन लगे। और कल हमने बताया ना, ब्याह ही नहीं हुआ, बाकी सब हो गया, फेरा नहीं पड़े। और फेरा भी इसलिए नहीं पड़े क्योंकि लाला लाली अभी चलनो नहीं जाने, नहीं तो वो भी हो जाते, उसमें भी चूक नहीं करते ब्रजवासी। आहा, महादेव आए, ज्योतिषी बन करके आए, बभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए, भोलानाथ आए बाबा अलख जगाए, भोलानाथ आए बाबा अलख जगाए। हाँ, बभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए, बभूति रमाए बाबा भोलानाथ। महादेव आए हैं। जैसे महादेव आए तो कीर्ति मैया ने तो वही, जैसे यशोदा मैया ने महादेव को देख करके लाला के दर्शन नहीं कराए, ऐसे कीर्ति मैया ने भी मना कर दिया कि नहीं, ये तो इतने खतरनाक है, मैं अपनी लाली कैसे दिखाऊं इनको। तब किसी गोपी ने जाकर के बताई, बोले मैया यही गलती यशोदा जी ने करी, अपनो लाला नहीं दिखायो, बाद में लाला इतनो रोयो कि फिर बाद में बुलाने पड़े, या मारे आप ये गलती मत करो, या बाबा को बुला लो। और महादेव आए, आकर के किशोरी जी के मुखमंडल को देखने लगे। कीर्ति मैया बोली मेरी लाली को हाथ देखो। ये बात सुन के महादेव रोने लगे, रो करके बोले माँ किसके भाग्य आप दिखवा रही हो, किसका भविष्य दिखवा रही हो।
जिनके हाथ में परम पिता परमेश्वर का भविष्य है, उनका भविष्य मैं देखूंगा। जिनके हाथ में साक्षात ठाकुर को भविष्य है, हमारे ब्रज में गाते हैं ना कि कल हमने एक पद गाया था, उसमें कहते हैं ना कि श्री राधा रानी आई इसीलिए कृष्ण अवतार हुआ, नहीं तो ठाकुर जी तो मथुरा में जन्म लिए थे, वहीं से ही कंस को मार के अपने क्रिया करके लीला करके द्वारिका आ गए होते। ये ब्रज लीला तो केवल और केवल श्री किशोरी जी के लिए की है ठाकुर जी ने। वृंदावन आने का, नंदगांव आने का, गोकुल में आने का और कोई औचित्य नहीं है। ठाकुर जी वहीं जन्म लेके मथुरा में ही लीला का विस्तार कर सकते थे, लेकिन केवल किशोरी जी के लिए आए। आहा, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी से, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। अरे श्यामाजू, भले ही मैं परम पिता हूं, भले ही मैं परमात्मा हूं, भले ही मुझको जगन्नाथ बोलो, भले ही मुझको द्वारिकाधीश बोलो, लेकिन ये पतंग कृष्ण रूपी कितनी भी ऊंचाई पकड़ ले, पर जावेगी कहां? डोर तो आपके हाथ में ही है, आपने पकड़ रखू मैं, आपको तज कहां जाऊंगा। आज महादेव कह रहे हैं मैया ये कौन को हाथ दिखवा रही हो मोते? साक्षात परमपिता परमात्मा के भाग्य जाके हाथ में है, बाकी हाथ में कैसे दिख सकूं? ये मेरी योग्यता नहीं है। तो बोले बाबा तो फिर तुम ज्योतिषी हो, क्या करोगे? बोले चरण देखूंगा, हाथ नहीं, चरण को दर्शन करूंगा। और बैठ गए पलना के उस तरफ जहां किशोरी जी के चरण हैं, और जैसे पलना में ऐसे छोटे छोटे खंभ होते हैं ना, उनके बीच में जो झकोरे हैं, वहां से महादेव झांक करके भीतर किशोरी जी के चरण कमलों का दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं। कीर्ति मैया बोली बाबा रो तो ही रहेगो, कछु बतावेगो भी? महादेव नृत्य करने लगे और कीर्ति मैया से बोले मैया अब आप यूं समझ लो, विश्व के भाग्य बताने वाले जाके चरण और हस्त कमलन को देख के स्वयं नृत्य करने लग जाए तो वाकई भाग्य कैसे होंगे? या मैं कहा बताऊं आपको? अरे ज्योतिषाचार्य आवे, कोई के हाथ देख के रेखा देख के कछु बोले, लेकिन नाचन लग जाए तो समझो फिर स्थिति क्या होगी। बोले मैया पूछो मत, क्योंकि मैं अपनी एक वाणी से बता ना सकूं इनको भाग्य कैसो है। मैया बोली अच्छा बाबा तो फिर कछु दक्षिणा ले जा, अब आयो है तो बोले एक ही दक्षिणा चाहिए। बोले कहा? बोले जादना आपकी लाली प्रगट भई, वादना यानी जो झंगुली पहनी, पहले वस्त्र जो पहने वो मुंह को दे दो, बस यही दक्षिणा चाहिए। और श्री कीर्ति मैया झंगुली लेके आई। झंगुली मतलब वो एक ही वस्त्र होता है, नीचे तक उसी में ही आ जाते हैं बालक। पीली झंगुली लेकर के आई और वही झंगुली को अपनी जटाजूट में बांध करके महादेव नृत्य कर रहे हैं, आनंद करते हुए वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसी सब लीला ब्रजमंडल में चल रही है। कीर्ति मैया के बोले कभी कोई 4 मुंह वारो आ जाए, कभी कोई 3 नेत्र वारो आ जाए, कभी कोई 4 हाथ वारो आ जाए, पतो ना कहाँ ऐसो कहाँ ते नए नए जीव आमे हमारी या लाली को दर्शन करवे के काजे। मुझे तो ऐसो लगे कहीं ये ब्रह्म तत्व तो नहीं है। वास्तव में किशोरी जी कौन है बंधुओं? आप सबने एक शब्द सुना होगा, आह्लादनी शक्ति। अब ध्यान से सुनो। भगवान की 3 प्रकार की संगनी होती हैं, 3 प्रकार की शक्ति हैं
उनमें सबसे पहली शक्ति है स्वरूप शक्ति। ठाकुर जी की दूसरी शक्ति है तटस्था शक्ति, और ठाकुर जी की तीसरी शक्ति है माया शक्ति। पहली स्वरूप शक्ति, अपने रूप से स्वरूप से कितनी लीलाएं ठाकुर जी ने की, सब आप लोगों ने सुनी है। दूसरी है ठाकुर जी की तटस्था शक्ति, जो कि भगवान के प्रवचन से, भगवान की कथा से, भगवान के ऐश्वर्य से जीवात्मा को आकर्षित करती है। वो तटस्था शक्ति है। उसमें रूप नहीं देखा है, केवल वाणी सुनी है भगवान की, जिसमें हम लोग, आप सब लोग विराजमान है, तटस्था शक्ति। और तीसरी शक्ति होती है ठाकुर जी की माया शक्ति। इसमें भी कई लोग पड़े रहते हैं जो संसार की माया को ही सर्वस्व मानते हैं, उसी को ही भोगने के लिए जीवन जीते हैं। धन किस लिए कमा रहे हैं, ऐश्वर्य किस लिए कमा रहे हैं, पैसा किस लिए कमा रहे हैं, माया को भोगने के लिए। वो भी कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति का ही उपभोग कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भक्ति समझो। कई भोगी लोग ये बात कहने लग जाएं कि हम भी तो माया का उपभोग कर रहे हैं, ये भी तो भगवान की शक्ति है, ये भी भजन है। नहीं, वो भजन नहीं, वो माया शक्ति वो बनाई ही इसीलिए गई है कि उसके चपेटे में आने वाले व्यक्ति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और संसार चक्र को चलाते रहें। इनमें जो स्वरूप शक्ति है भगवान की, उस स्वरूप शक्ति के भी 3 रूप हैं। स्वरूप शक्ति का पहला रूप क्या है? धाम। जैसे वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, ये धाम भगवान का स्वरूप ही है। आप द्वारिकाधीश का दर्शन अगर नहीं कर पाए लेकिन द्वारिका चले गए और प्रणाम कराए, तो आपको द्वारिकाधीश के दर्शन के समान ही माना जाएगा। वही बात हो गई कि बच्चा स्कूल तो गया, अटेंडेंस करवाया, लेकिन क्लास में नहीं बैठा, तो बाद में जब अटेंडेंस काउंट होगी तो उस दिन की काउंट मानी जाएगी, भले ही वो पढ़ा नहीं है। या फिर क्लास में बैठा भी था लेकिन मन कहीं और था, लेकिन क्लास में बैठा तो था, अटेंडेंस तो हुई उसकी। तो स्वरूप शक्ति का पहला रूप होता है धाम। स्वरूप शक्ति का दूसरा स्वरूप होता है ज्ञान, जो कथा में आप लोग ले रहे हो। यह भी भगवान का स्वरूप शक्ति है। और स्वरूप शक्ति का तीसरा रूप होता है आह्लाद। आह्लाद का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी कौन है? जैसे यहां इस सभागृह में जितने लोग बैठे हैं, हम सब लोग जब किसी बात से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे मनपसंद भोजन बन गया हो किसी का, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता, नाचने लगेगा। कोई नाच करके अपनी उत्सुकता को व्यक्त करता है, कोई गा करके उत्सुकता को व्यक्त करता है, कोई चिल्ला करके उत्सुकता को व्यक्त करता है। मैंने तो बड़े विचित्र कई हैं, उनको करंट आता है, जब उनको उत्सुक होते हैं तो करंट की तरह हिलते हैं जोर से, क्यों? इनको आनंद आ रहा है। कई रो करके अपनी उत्सुकता को व्यक्त करते हैं। पर श्री कृष्ण परमात्मा, जब उनके चित्त में आह्लाद होता है, जब उनके चित्त में उत्सुकता प्रकट होती है, तो वे अपनी उत्सुकता, अपने आह्लाद को, अपने आनंद को एक रूप प्रदान कर देते हैं। वो रूप ही है श्री राधा रानी। किशोरी जी कौन है? ये आह्लादनीय शक्ति, ठाकुर जी के चित्त का आह्लाद ही श्री राधा रानी है। जो उनके चित्त में जो आनंद हो रहा है, जो हिलोरें आ रही हैं, जो वो उत्सुकता आ रही है, जो वो आनंद उमंग हिलोरें ले रहा है, वही श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हो गया है। इसलिए जब जब किशोरी जी सामने आती हैं, तब तक ठाकुर जी कितनी चिंता में हो, कितने दुखी हो, कितने वो आह्लादनीय शक्ति, उनको देखते ही ठाकुर जी सब सुध बुध भूल जाते हैं। अरे कहां तक कहें, जब देखी वृषभानुजा ये विच उठी हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। वंशी नहीं बचती ठाकुर जी की, उन्हीं को देखते रहते हैं।
तो किशोरी जी कौन है? भगवान की स्वरूप शक्ति में जो तृतीय शक्ति है आह्लाद, वह आह्लादनी शक्ति ही श्री किशोरी जी है। आप कहते हैं, अब ये बहुत सामान्य शब्दों में हम समझा रहे हैं, आप कहते हैं किशोरी जी का भजन ठाकुर जी को प्रसन्न कैसे करता है? अरे भाई, किसी को आनंद देने वाली वस्तु अगर आप बार बार करोगे तो वो व्यक्ति रीझा ही रहेगा। ठाकुर जी का हृदय का आह्लाद ही किशोरी जी हैं। जब आप उनकी सेवा करोगे, उनका भजन करोगे, उनका नाम धरोगे, उनको प्रणाम करोगे, तो ठाकुर जी तो अपने आप रीझ जाएंगे। ठाकुर जी को प्रसन्न होना तो बनता है। तो किशोरी जी ठाकुर जी की आह्लादनी है। ये कथा कौन सुना रहे हैं? श्री उद्धव जी महाराज सुना रहे हैं भगवान की 16,000 राजकुमारियों को, जो कृष्ण विरह में व्याकुल हैं, उनको युगल तत्व समझा रहे हैं कुसुम सरोवर पर बैठ करके। धीमे धीमे दोनों कृष्ण और श्री प्रिया जी अपनी अपनी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं। यहां ठाकुर जी चलना सीख गए, किशोरी जी बैठना सीख गई हैं। ठाकुर जी बोलना सीख गए, किशोरी जी चलना सीख गई हैं। ठाकुर जी ने खानों सीख गए, किशोरी जी बोलना सीख गई हैं। बस ये संग संग ही दोनों की लीलाएं चल रही हैं। कभी ढोल नगाड़े बरसाने में बजते हैं तो यहां नंद बाबा पूछते हैं, कहा भयो? अरे वहां लाली ने बोलना प्रारंभ कर दियो। तो कुछ दिन बाद ढोल नगाड़े नंद भवन में बजने लगते हैं। बोले यहां कहा भयो? बोले लाला चलनो सीख गए है। ऐसे ही दोनों के प्रेम उन्माद बढ़ते जा रहे हैं। अब बस प्रतीक्षा है प्रथम मिलन की। ऐसे तो कई बार कीर्ति मैया की गोद में श्री किशोरी जी और यशोदा मैया की गोद में लाला मिले हैं, लेकिन अब स्वच्छंद मिलन की कामना है। धीरे धीरे अवस्था हुई। ठाकुर जी की चोरी के चर्चे पूरी दुनिया में हो गए हैं। अब चोरी चकारी करने लगे हैं ब्रज में। और ये चोरी भी क्यों कर रहे हैं पता है? मधुमंगल तो कह रहे हैं, बोले मधुमंगल ऐसो कछु काम करनो है, जाते पल्ले गाम तक हमारी पूछ होए। पल्ले गाम में भी यूं पता हो कि हाँ कोई कृष्ण कुंवर कन्हैया है। बोले लाला नाम दो ही लोगन को होवे। बोले कौन को? बोले या तो भक्तन को होवे या चोरन को होवे। ठाकुर जी बोले मैं तो जय जय हूं, मुझे तो भक्त बनना ना है, मैं कौन की भक्ति करूंगा? तो चलो चोरी करें। बोले हाँ जी बढ़िया है। काय की चोरी करें? अब देखो ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसी वस्तु की चोरी करो जिसका जीवन में अभाव नहीं है। समझ में आया? ऐसी वस्तु की चोरी करनी है जाको जीवन में अभाव नहीं है, जो बहुमात्रा में जीवन में है वहां की चोरी करो। तो फिर पकड़वे वाले इनको सोचनी पड़ेगी ये वस्तु तो यहाँ पे खूब है, फिर काई को चुरा रो है। ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसी वस्तु की चोरी करो जाको अभाव नहीं है, क्योंकि अभावग्रस्त वस्तु की चोरी करोगे तो समझ जाएंगे कि ये इंटेंशनली चोरी कर रहा है, इस पे है नहीं इसलिए ले रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे नंद भवन में मक्खन की कुआं है, घी के कुआं है, दूध की नदी बहवे। अब जई चुराऊंगा जो सबसे ज्यादा है। दूसरे इनके घर जाके ठाकुर जी चोरी करने लगे। और उद्देश्य उसके कई सारे हैं, परंतु युगल प्रियालाल जी की लीला में ठाकुर जी की चोरी को एक ही उद्देश्य, कैसे भी श्री जी को मेरे बारे में पता चलती रहे। बरसाने में चर्चा हो रही है। बोले अरे भैया नंद को लाला। बोले कौन सा? बोले सांवरो सो। बोले अच्छा श्री जी सुन नहीं है, टेढ़ी सी टांग है वा की। बोले अच्छा कहा करे? बोले अरे पूछो मत। ऐसे नंद बाबा धनवान, ऐसी यशोदा मैया सुपात्र, लेकिन छोरा तो चोर बन गो उनको। तो चोरी करे? काय की चोरी करे? बोले मक्खन की चोरी करे, दूध की चोरी करे, दही की चोरी करे। अब किशोरी जी को चर्चा भी सुनाई दे गई और ये बात सुनकर के उनके मन में आ भी गया कि भाई दूध मक्खन दही की कमी तो है नहीं, फिर भी चुरा रहे हैं। जरूर प्रियतम अपनो संदेश मुंह तक भिजवा रहे हैं।
अपनी स्थिति मुझ तक पहुंचवाए, कैसे भी उनकी बात मेरे कानन में पड़े। एक दिन प्रिया जी निकल पड़ी हैं, अब थोड़ा थोड़ा जान लगी हैं सखीन के संग बाहर। ये अष्ट सखियां होंगी, अष्ट सखियों पर भी स्वच्छंद चर्चा हो सकती है। ऐसी ऐसी सखियां, पिछली बार जब 2 महीना पहले आए थे तो 1-2 सखियों पर मैंने यहां कुछ कहा था। अष्ट सखियां, और उनके संग श्री जी कभी कभी भ्रमण के लिए जाती हैं, कभी किसी वन में, कभी किसी वृक्ष के नीचे। आहा, इतने में ही श्याम सुंदर भी यमुना तट पर पहुंचे हैं। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। सब लोग गाओ। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। कटिका छनी पीतांबर बांधे, कटिका छनी पीतांबरी बांधे, कटिका छनी पीतांबर बांधे, कटिका छनी पीतांबर बांधे। कटिका छनी पीतांबर बांधे, कटिका छनी पीतांबर बांधे। हाथ लिए भोरा चकडोरी, अंग लिए भोरा चकडोरी। खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। ठाकुर जी निकले हैं आज, खेलवे के काजे गए हैं। सुंदर पीतांबरी पहनी है, कछनी पहनी है, हाथ में लकुटी लई है और चकडोरी, चकडोरी मतलब वो चक्का है, वहां में डोरी बांध रखी है, जो जोरते खींचे तो गोल गोल घूमे। और संग में अपने सब खेल खिलौना लेकर के ठाकुर जी आज ब्रज में खेलवे के काजे निकसे हैं। सुंदर चंदन लगा रखो है अपने तन पर, मुकुट पहन करके नहीं गए हैं आज, पाग बांधिए सिर पर। बंधुओं, कभी अगर आप मंदिर में, वृंदावन में दर्शन करने जाते हैं और अगर ठाकुर जी का श्रृंगार मुकुट में हो तो ये बात माननी चाहिए, आज ठाकुर जी वन विहार को नहीं जाएंगे, क्योंकि मुकुट धारण करके ठाकुर जी श्रम करवे वन में नहीं जामे। ठाकुर जी तो मुकुट पहन के केवल प्रिया जी से मिलने जाते हैं। अगर ठाकुर जी ने पाग पहन रखी है, मुकुट नहीं है उसके ऊपर, तो समझो आज सखान के संग जावे वारे हैं। लेकिन अगर मुकुट पहन रखो है तो समझो ये खेलवे नहीं जाएंगे, गैया चराने नहीं, आज ये श्री जी से मिलवे जा रहे हैं। एक एक स्वरूप, एक एक लीला ठाकुर जी की उनके श्रृंगार में प्रतिबिंबित होती है। तो अगर पाग में कभी दर्शन हो, केवल पगड़ी पहन रखी है, उस पर मोती बांध रखे हैं, सिरपेच लगा रखा है, तो समझो आज ठाकुर जी गैया चरावे जाएंगे, सखान के साथ खेलेंगे। लेकिन यदि मुकुट दिखाई दे जाए, ठाकुर जी ने मुकुट धारण किया है,
तो बस समझ जाइयो, मनी मन मुस्कुराए जाइयो, बोले आज तो श्री जी से मिलवे जामेंगे। घर से निकसेंगे गैया ने लेके, यशोदा मैया दिखावे के काजे थोड़ी दूर जाके श्रीदामा देखेंगे, ए श्रीदामा चल तू गैया ने चरा के, मैं आ रहा हूं अभी, और वहीं बीच रास्ता थी चले जाएंगे श्री जी के पास। आप कहेंगे मुकुट पहन के क्यों जाते हैं श्री जी के पास? हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी मुकुट पहन के श्री जी के पास इसलिए जाते हैं कि जब श्री जी चलती हैं तो ठाकुर जी अपना मुकुट टेढ़ होकर के चलें और सूर्य को प्रकाश कहीं श्री जी के चरणन में नहीं पड़े, तो मानो जैसे अपने मुकुट से छत्र करते हुए चलें श्री जी के चरणन में, या हमारे मुकुट पहन के श्री जी के पास जाएं। अरे एक एक श्रृंगार की भूमिका पता चल जाती है। अब आप लोग जामे दर्शन करें, केवल बिहारी जी ऐसे सज रहे हैं, ये माला पहनी है, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, ये सब भावों में ही रह आते हो आप। अरे जाओ, जाके श्रृंगार के दर्शन करके अनुभव करो, आज कौन सी लीला घटवे वाली है, आज ठाकुर जी कहा करवे वाले हैं। तो पाग और मुकुट, इन दोनों से ये समझ जानो चाहिए कि ठाकुर जी आज लीला में क्या करेंगे। खूब सारी माला यदि धारण कर रखी हो तो या को मतलब है आज ठाकुर जी श्री जी से मिलवे जा रहे हो। नेक नेक माला धारण कर रखी, या को मतलब गैया चरावे जा रहे हैं। और श्वेत वर्ण के वस्त्र पहने हो, या फिर ऐसे कहो लाइट वर्ण के अगर वस्त्र पहने हो तो समझो आज सखान के पास जा रहे हैं। और अगर ठाकुर जी ने डार्क कपड़े पहन रखे, थोड़े गहरे रंग के कपड़े, तो समझो श्री जी के पास जाएंगे। अरे एक एक स्वरूप, एक एक झांकी ठाकुर जी की प्रतिबिंबित करती है आज की लीला को। आज श्याम सुंदर नंद भवन से निकले हैं, दूर से तो किशोरी जी को खूब देखा है, लेकिन समीप से देखने की इच्छा बार बार प्रकट होती है। तो कभी वन में भ्रमण करते करते भी बरसाने की ओर देखते तो हैं कि कभी दिखेंगी समीप थे, कभी दिखेंगी पास थे। आज श्याम सुंदर निकले हैं। आहा, खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, मोर मुकुट कुंडल श्रवणनि वर, मोर मुकुट कुंडल श्रवण वर, वसन दमक दामिनी छवि छोरी, वसन दमक दामिनी छवि छोरी, खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, 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 गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि तनिया के तट, रवि यानी कि सूर्य, सूर्य तनया यानी बेटी। कहाँ गए ठाकुर जी? बोले सूर्य की पुत्री यानी कि यमुना जी के तट पर गए हैं। गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि तनिया के तट, अंग लसित चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन
चंदन की खोरी अंग लसत चंदन की खोरी अंग लसत चंदन की खोरी खेलत हरिनिक से ब्रज खोरी खेलत हरिनिक से ब्रज खोरी खेलन हरिनिक से ब्रज खोरी खेलत हरिनिक से अच्छा। ब्रज खोरी। एक बात यहाँ पर मेरे मन में आई अपने आप कि ठाकुर जी को ये तो पता है कि किशोरी जी मिलेंगी आज, इसीलिए मुकुट पहन करके गए। और जब तक प्रथम मिलन हुआ नहीं किशोरी जी से, तब तक ठाकुर जी रोज ही मुकुट पहन के जाते हैं, पता कब मिल जाएं। लेकिन ये जो बात आई है कि गए शाम रवतनिया के तट अंग लगाए अंग लसत चंदन की खोरी, ये तो भाई पुरानो स्वभाव है। ठाकुर जी से प्रारंभ भयो है कि प्रियतमा से मिलने के लिए जा रहे हैं तो सज धज के गए। और कैसे गए? चंदन लगा के गए, कहीं मेरो श्याम वर्ण नहीं दिखाई दे, कहीं मैं कारो हूं ऐसा नहीं पता चले। बेचारे जो छोरा छापरे कारे कारे हो मैं, वो इतने क्रीम पाउडर लगा के जामे, या जो कन्या भी हो वो भी थोड़ा सज के जावे कि मेरा सांवलापन नहीं दिखे। तो ये आप ही नहीं हो, ठाकुर जी भी काय को इतना चंदन लगा के गए। अंग लसत चंदन की खोरी, मतलब केवल चंदन छुपाया नहीं है, पूरे मोटे मोटे चंदन की परत लगा के गए अपने अंग पे कि कहीं मेरो श्याम वर्ण, अगर श्री जी आ गई तो कहीं दिख नहीं जाए। ठाकुर जी गए हैं, छोटे से कन्हैया हैं, ऊंची धोती पहनी है, सिर पर मुकुट धारण किया है, हाथ में चकडोरी ले रखी है और सुंदर चंदन लगा करके मतवाली चाल के साथ पहुंच गए यमुना जी के तट पर। और तभी क्या हुआ? ओ चकही देखी तहां श्यामा, ओ चकही देखी तहां श्यामा। ये देखो, ये कोई भागवत जी के श्लोक नहीं है जो कठिन है, आप गा नहीं सकते। हमको आप ऐसे देखते रहते हो जैसे आप माटी के मथोना हैं, हम बस बोल रहे हैं, ऐसे मत करो, गाओ। गांधी धाम में ये बस है कि यहाँ के लोग बस सुनते हैं, बोलते गाते नहीं है। अभी उसके पीछे हमें जो कारण लगता है वो ये कि ये आप लोगों के सोने का समय है, हम यहाँ कथा सुनाने आ गए हैं। गांधी धाम के लोगों के सोने का समय, तो बेचारे ऐसे देखते हैं हमको, बोले जे और आ गए हैं, बढ़िया घर पे होते सो रहे होते। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब तो ठाकुर जी की लीलाएं हो रही हैं गांधी धाम में, अब क्यों सो रहे हो? गाइए हमारे साथ में, इतनी संख्या में गांव में तो महाराज क्या आनंद आवे। ओ चकही देखी तहां श्यामा, ओ चकही देखी जहां श्यामा। नैन विशाल भाल दिए रोरी, नैन विशाल भाल दिए रोरी। आहा, औचक मतलब ऐसे ठाकुर जी दूर से देख रहे हैं, जे कौन है? वृक्षों के बीच से एक चुनरी जैसी दिखाई दे रही है, छोटे से ठाकुर जी, छोटी सी किशोरी जी हैं। और औचक ही देखी तहां श्यामा, जैसे ही आपने देखी तो कैसी लग रही हैं? बोले नैन विशाल भाल दिए रोरी, यहाँ पर रोरी की बिंदी लगा के, और बड़े बड़े नेत्र हैं किशोरी जी के, ये देख लिया ठाकुर जी ने। आहा, नील बसन फरिया कटी पहरे, नील बसन फरिया कटी पहरे। बेनी
रुलती झकझोरी, बेली बीठ उलझ कर सब देख लिया है। ऐसे ऐसी दूरबीन है ठाकुर जी के नेत्र, सब देख लिए और दूर थे। कैसी हैं? औचक ही देखी तहां श्यामा, नैन विशाल भाल दिए रोरी, और नील बसन नीले वस्त्र पहने हैं, फरिया कटी पहरे फरिया पहन करके आई हैं, और बैनी पीठ रुलत झकझोरी, जो सुंदर बैनी है किशोरी जी की, वो ऐसी मधुर सी होकर के पीठ पर आ रही है। आहा, सूरदास देखत ही रीझे, 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 नैन नैन मिली परी ठगोरी, नैन नैन मिली परी ठगोरी, नैन से नैन मिली पग ढोरी, नैन से मिली परी ठगोरी, खेलत हरिनिक से ब्रज खोरी, 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 खेलत हरिनिक से। प्रथम दर्शन भये हैं, और जैसे ही देखे हैं किशोरी जी को, नैन से नैन मिले, जैसे नेत्रन से नेत्र मिले, ठाकुर जी तो सब भूल गए, मेरी चकडोरी कहां गिरी, बंसी कहां गिरी, कहां भयो। अब तो केवल उन्हीं को देखने के लिए ही सुख बढ़ रहा है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। ठाकुर जी जाकर के खड़े है गए और जाए करके कह रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा नाम कहा है, कहां रहत काकी हो बेटी, कहां रहत काकी हो बेटी, देखी नाही कहूँ ब्रज खोरी, देखी नाही कबहू ब्रज खोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। आप कौन हो, नेक्सिसी लाली कौन हो आप? किशोरी जी कह रही हैं, हम नेक्सिसी, तुम बहुत बड़े हुए हैं, तुम भी नेक्सिस से ही हो। छोटी सी किशोरी जी, छोटे से लाला, और ठाकुर जी बड़ी तोतली वाणी हैं बड़े मधुर बन के गए, चंदन वंदन लगा करके बढ़िया। अब मेरे मन में जो छवि आ रही है वो तो ऐसी आ रही है कि मैं बता नहीं सकता कैसे बन के गए, जैसे कोई एक्स्ट्रा श्रृंगार करके चला जाता है ना सुंदर दिखने के लिए, पर जब देखो तो ऐसा लगता है, पता ही चल जाती है एक्स्ट्रा ही करके आया है, वैसे लग रहे हैं ठाकुर जी।
और वहां जाकर के वो प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि जैसे उनको पता ही नहीं था कि यहाँ किशोरी जी होंगी। अरे उनको पूरे गुप्तचर लगा रखे हैं, ढूंढते रहते हैं कब कहां से कब निकलने वाली है, मुझको बताओ तो मैं जाऊं। अद्भुत है ब्रज के भाव, ठाकुर जी की ये प्रेम लीला अद्भुत है। इसी में ही पगे रहे, इसी में ही डूबे रहे। हमारे ब्रजवासी, हमारे ब्रज के रसिक संतों को और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान वैराग्य धाम सब धरे रहो कोने में, हमको तो बस प्रिया प्रियतम विहार करें, हमको अनुभव होता है बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तुम्हारो नाम कहा है, कौन की लाली हो तुम? पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखो ना, यहां पे कहते आई हो, नेक अपने बारे में बताओ। किशोरी जी देख रही हैं ठाकुर जी को। आहा, अब किशोरी जी क्या कह रही हैं? काहे को हम ब्रज तन आवत, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रही आपनी पौरी, खेलत रही आप। किशोरी जी अपना परिचय नहीं दे रही हैं, और परिचय ना दे करके केवल इतना कह रही हैं, हम यहाँ कायकू आवेंगी, हमारो आवे को यहाँ कोई ऐसा कारण नहीं है। हमारे भानु बाबा की पौरी बहुत बड़ी है। पौरी मतलब हमारो जो आंगन है, हमारो जो महल है वो खूब बड़ो है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हम तो वहीं खेलती रहती हैं, हमें यहां आवे की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी बोले, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे यहां आके आपकी गरिमा कम है गई हो। अरे भैया, पता है कि तुम्हारे बाबा को बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा सब आंगन है, सब चीज ठीक है, तो आपने परिचय दियो नहीं, नाम बताया नहीं, सीधे कह रही हो कि हम यहाँ क्यों आएंगी, हमारे तो बाबा कोई महल इतना। अरे तो बड़ो तुम वहीं रहो, यहाँ आकाई को गई हो। और वैसे यहाँ आवे में दिक्कत का है, काई को ना आओ आप यहाँ पे खेलवे, पहले तो मैंने आपको देखो नहीं। किशोरी जी कह रही, कहा बताऊं, मैंने एक छोरा के बारे में सुनी है यहाँ पे। बोले कौन सा छोरा? बोले सुनत रहत श्रवणन नंद धोटा, सुनत रहत श्रवणन नंद। ये बिल्कुल हमारी कोर ब्रज भाषा के शब्द हैं। बोले मैंने एक छोरा के बारे में सुनो। ठाकुर जी बोले कौन सा छोरा? बोले नंद जी को ढोंटा, ढोंटा माने छोरा, नंद जी को लाला। वाक्य बारे में मैंने बहुत सुनो है। ठाकुर जी ने एक अदा में अच्छा कहा, सुनो वाक्य बारे में। बोले करत फिरत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी। बोले हम तो वही के डर के मारे नाम है। अब भैया बड़े कुल खानदान की छोरी हैं, ऐसे महंगे महंगे आभूषण हैं, ऐसे महंगे महंगे कड़ूला हैं, चलो ठीक है माखन की चोरी करे, लेकिन चोर को तो नियत बिगड़ जाए ना, पहले छोटी चोरी करे फिर बड़ी करे फिर बड़ी करे। अब कहीं वो नंद को छोरा आ गए और माने कहीं मेरे हाथ के कड़ूला और कान के कुंडल चुरा लिए तो, या हमारे वाह के डर के मारे हम ना आमे यहाँ पे, हम तो अपने बाबा के खिरक में ही वहीं खोरी में ही खिलती रहे। ठाकुर जी बोले वैसे तो बात ऐसी है, बदनाम कर दियो बेचारो नंद जी को छोरा। अच्छा तुम जानो भाई? ठाकुर जी कह रहे हैं हम भाई जानू, मेरो जान। अरे तो फिर तुम भाई बुलाए दोगे यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। ठाकुर जी कह रहे तुम काहे को जा रही हो, यहीं बैठी रहो ना। तुम रो कहा चोरी हम कीन हो, तुम रो कहा चोर हम लीनो। तुम्हारी कछु चोरी करी मैंने? बोले ना अभी तक तो सब ठीक है। बोले तो फिर आगे भी ठीक रहेगा, काहे को ऐसे पर? मतलब ठाकुर जी नहीं कह रहे नंद जी को लाला मैं ही हूं, बताया नहीं है अभी तक। बोले तुम्हारा कुछ चुराया मैंने? बोलना बातें डरो तो डरती रहो, मेरे संग तो खेल लो।
खेलन चलो संग मेल जोड़ी, खेलन चलो संग मेल जोड़ी। अरे वाह नंद के लाला, तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, तुम मेरे संग चल दो। किशोरी जी बोली सच में तुम रक्षा करोगे मेरी? बोले हाँ करूंगा। किशोरी जी चल गई। आहा सूरदास जी कह रहे हैं, बोले ऐसी चिकनी चुपड़ी बात करी है कि किशोरी जी वही में भेल गई हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। बातन भुरई राधिका गोरी, बातन भुरई राधिका। बोली भारी हमारी किशोरी जी को अपनी बातन में फंसा लियो, चलो। और रास्ता में चलते चलते कह रहे हैं, वैसे नंद जी को लाला इतना बुरा ना है। किशोरी जी कह रही अच्छा कैसो है? वो बड़ा सुंदर है वो। बोले अच्छा तुम तो ज्यादा सुंदर है ना, मुँह ज्यादा तो ना है, खैर मेरे जैसो ही है। अच्छा ये सब बात कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे? बोले देखो खेल तो तुमने बहुत खेले होंगे, आज मैं तुम्हें कहीं और ले चलूं। बोले कहाँ ले चलोगे? बोले यहीं पास में एक आम को बगीचा है, ये प्रथम मिलन है किशोरी जी और ठाकुर जी को। अच्छा सब सखियां जो अष्ट सखियां है ना, ये कहीं कहीं किशोरी जी के प्रसादी के लिए कुछ फल वल लेने चली गई हैं, इसलिए ठाकुर जी एकांत में ले गए किशोरी जी को। और किशोरी से कह रहे हैं हे श्यामा जी यहाँ पास में एक बगीचा है, वहां आम के पेड़ बहुत लगे हैं, आप कहो तो मेरे पिताजी को ही बगीचा है, वहां चल के बढ़िया प्रेम से आम खाएंगे। अच्छा बात सुनो, ये आम का बगीचा किसी और का था, और ये श्री मधुमंगल श्री दामा आदि सबरे सखान की नजर ही आमन पे बहुत दिनांते। उनने जाए करके ठाकुर जी ते कही वो लाला आम खावे को बड़ो मन है, पर ये आम के बगीचा को जो मालिक है बहुत क्रूर है, मार है, पीछे भगे। हम तो तब जानेंगे, तू भीतर ते आम लेके आ जा। तो ठाकुर जी बोले एक पंथ दो काज, श्री जी के संग खेलनो भी है जा, वो आम भी तोड़ लाऊंगा। और नेक इनको ये बड़ी चोर चोर कह रही है हमको, नेक इनको भी मजो चकाए दूंगा, अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं। तो श्री जी को लेकर के बोले ये हमारे पिताजी को आम को बगीचा, यहाँ में चलो भीतर प्रेम से आम पामेंगे। श्री जी बोली ठीक है। बोली भाली श्री जी बेचारी चली गई भीतर। एक आम के वृक्ष के नीचे पक्के भय आम लगे हैं सब, बस टूटवे ही बारे हैं। किशोरी जी बोली चढ़ जाओ ऊपर, ले लो आम तोड़ लो ऊपर ते। ठाकुर जी बोले मुंह पे चढ़नो ना आवे, तुम चढ़ जाओ, मुंह पे ऊपर चढ़नो ना आवे। एक बहुत सुंदर पद है ये ये वन बिहार का, कि ठाकुर जी कह रहे हैं मुंह पे चढ़नो ना आवे, तो किशोरी जी कह रही है फिर कहा करें? बोले आप एक काम करो, मेरे कंधा पे चढ़ जाओ, मैं आपको लेकर के यूं खड़े हो जाऊंगा, आप ऊपर से फिर आम तोड़ लियो। श्री जी कह रहे हैं ठीक है। तो ठाकुर जी ने कैसे किशोरी जी को अपने कंधा पे बैठा लियो है और कैसे आम तोड़ रहे हैं, बहुत सुंदर। आज ही सुबह में वो पद देख रहे हो। हाँ, और जब पद मिल जावे तब तो मैं बना ना पाऊं वापस, बाद में याद आवे कि यहाँ बोल दें। थोड़ी देर रुकी हुए हैं, अभी ढूंढूं। कहाँ है? अब मिलेगा ही नहीं। चलो नहीं मिलेगा तो फिर कल सुना देंगे। लगाए तो हो मैंने। अब मैंने तो लगा दिया होगा, हमारे गिरधर लाल जी हटाए गए होंगे भाई।
बड़े ऊधमी हैं, बोले मेरे ऊधमन ने बतावे मंच पे जाए के पर मैं हूं मानूंगा ना, बता के रहूंगा बड़ा ऊधम करें लाल जी। चलो जे जीते हम हारे, मिले ही ना रो। तो वह पद में ऐसा भाव है कि किशोरी जी को कंधा पे चढ़ाए लें ठाकुर जी, वो कंधा पे चढ़ा के कहें हाँ श्री जी आई हाथ में डाल, बोले अभी ना आई, बोले नेक उठो, तो ठाकुर जी ऐसे अपने पंजान पर खड़े गए, तो श्री जी के हाथ में डाल आ गई। जैसे ही डाल आई तो श्री जी ने डाल पकड़ ली, ठाकुर जी के मन में कौतुक आया, जे बढ़िया है। जैसे ही श्री जी ने डाल पकड़ी सोई ठाकुर जी ने पाम हटाई दिए, खुद भाज गए, श्री जी लटक गए। वही सो ऐसा सुंदर पद है, लेकिन लीला ऐसी नहीं, लीला में कहावे वो सुनो। ठाकुर जी बोले मैं ऊपर ना चढ़ पाए रो, आप चढ़ जाओ। किशोरी जी बोली बड़े सीधे हो, बड़े भोरे हो तुम तो। ठाकुर जी नेक नेक शर्माए रहे, बोले कहाँ बताऊं, ऐसा ही हूं मैं तो, मैया ने सिखाया ही नहीं कभी ऊपर चढ़ना। बोले अच्छा चलो ठीक है, तुम नीचे एक काम करो, ऐसी पीताम्बरी कर लो, मैं ऊपर ते आम फेंकती रहूंगी नीचे। ठीक है। जय अब ठाकुर जी जानते हैं कि ऊपर चढ़े नहीं कि बगीचा को मालिक देख लेगो, और कहीं मोए देख लियो तो पीछे पीछे नंद भवन तक आ जाएगो। श्री जी चढ़ा देंगे ऊपर। श्री जी चढ़ गई ऊपर। अब चढ़ करके ऊपर ते आम तोड़े, ठाकुर जी नीचे पीताम्बरी लेके हाँ श्री जी यहाँ घेरो, ऊपर ते आम गिर, तो खूब सारे आम है गए। ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं, सबरे सखान के बट में आ जाएंगे, इतने तो है जाएं। दो चार ने और गिरो, माते चार ने गिर दो। श्री जी कह रही हम दो ही तो हैं, इतने आम को, अरे बढ़िया प्रेम ते आमरस बनवाऊंगा आपके काज, फिर लेके आऊंगा, नहीं दे दो ज्यादा से। जैसे ही ठाकुर जी ने देखी कोटा पूरा है गयो, सब सखान को भी है गयो, मेरो भी है गयो, तो दो आम तो मैं धर दिए नीचे। बोले श्री जी बाद में उतरेंगी, जी लेके भाजेंगे, मैं भागू यहाँ से। ठाकुर जी बोले आप नीचे उतर आई हो, मैंने किनको जमुना जी में धोके लाऊं। ठाकुर जी श्री जी बोली मैं हूं चल रही हूँ, ना ना आप रुको मैं आऊं। और लेके ठाकुर जी पीताम्बरी बांध के, और सुनो बोले कहा नंद जी को ढोंटा मैं ही हूं, नंद जी को लाला मैं ही हूं। और ऐसा कह करके भाजे, और भाज करके जैसे ही बाहर दौड़ रहे, इतने में वो बगीचा को मालेगा, तो ठाकुर जी बोले देख भीतर चोरी है रही है, तू यहाँ डोल लो, भीतर चलो जा। ठाकुर जी तो आम लेकर के माते भाज गए। किशोरी जी ऊपर चढ़ी भई हैं, दूर ते अष्ट सखी टेर लगा रही हैं, हे श्यामाजू, हे किशोरी जी आप कहाँ हो? तो किशोरी जी कह रही मैं इतकू यहाँ पे आओ, तो यहाँ ते सखी भी सब आ गई, और नीचे डंडा लेकर के खड़ो है बगीचा को स्वामी, नीचे आओ, हैं तुम छोरी है कि चोरी करो? श्री जी कह रही है मैं कहा बताऊं, ऐसी बातन में अपनी में फंसाई के चलोगो, ऐसी बात बनाए के चलोगो, मैं तो जाने ही नहीं पाई, मैं तो पहचाने ही नहीं पाई वाकू। ललिता जी बोली कौन आयो, नाम बताओ, नाम बताओ वाको। अरे मैं कैसे बताऊं, कहाँ नाम बता के गयो, कुंवर कन्हई नंद जी को अच्छा वो नंद जी को छोरा आयो? बोले हम बे। किशोरी जी बोली आज तक तो केवल सुनी ऐसो है, लेकिन आज अनुभव कर लियो। लेकिन किशोरी जी के चित्त पर ऐसी छाप पड़ी है, ठाकुर जी भले ही करके गए लीला, लेकिन किशोरी जी को बार बार वो मंद मुस्कान, वो कटाक्ष नेत्र, वो चाल, वो चलन, वो हस्त कमल को पकड़नो, वो ऐसी बात बनानो, ऐसे मधुर, वो सब चित्त में बैठो। रास्ता भर सबरी सखी घेर करके कहती जा रही हैं श्री जी हमने आपसे पहले ही मना करी, बाहर नहीं जानो है, वृषभानु भवन में ही खेलेंगे, और जी नंद जी को छोरा तो ऐसो है। लेकिन श्री जी के तो आज चित्त में बस गए। वो प्रिय स्वरूप बस गया है। और यहां ठाकुर जी आ तो गए आम लेकर के, सब सखा बोले जय हो लाला तेरी जय हो, सदा ही जय हो। पर ठाकुर जी के चित्त में भी पीड़ा हो रही है कि मैंने श्री जी को बहुत श्रम कराया। प्रथम मिलन तो बहुत हुआ, लेकिन अभी संतोष नहीं हुआ चित्त को। अब तो क्षमा मांगनी चाहिए, अब तो जाकर के सर्वस्व अर्पित करना चाहिए। ये ऐसा व्यवहार मैं करूं, ये तो मेरा स्वभाव है कि ओए नटखट पनो, लेकिन श्री जी के संग ऐसा नहीं करना है। मुंह को ऐसा भाव नहीं करना चाहिए।
ठाकुर जी ये बात मधुमंगल से कह रहे हैं। बोले मधुमंगल, मेरे मन को सुख नहीं मिल रहा है। बोले क्यों? बोले वो किशोरी जी मिली, मैंने ऊपर छोड़ दी, मैं भाज गया और शिकायत कर दी। अम्मू को बड़ी पीड़ा है रही है कि मैं ऐसा कहा करूं, एक बार उनसे मिल आऊं और मिलकर के क्षमा मांगे आऊं। मधुमंगल बोले लाला चल, घबराइए, हीरो बरसानो चल रहे हैं अभी। बोले ना है, अब तो वहां पे सबरी डंडा लेके खड़ी होंगी और बाट निहार रही होंगी कि मैं पहुंचूं, और ये सबरे मोते कचुके हैं। ऐसे जानो तो खतरे ते खाली नहीं है, ऐसे नहीं जाएंगे। तो कैसे जाओगे? बोले रूप बदल के जाएंगे, रूप बदल के चलेंगे बरसाने। मधुमंगल बोलो बता कौन सा रूप बनाना है? छोरी को रूप बना लें, चूड़ी बेचवारी को रूप बना लें। ये रूप बना बना के ठाकुर जी यहीं से ही मनाना प्रारंभ हुआ ठाकुर जी का। कभी मनहारिन बन के जाते हैं, कभी लिलहारी बन के जाते हैं, कभी हमारे ब्रज में एक उत्सव होता है सांझी उत्सव। ये होता है उस समय जब पितरों के समय आते हैं, पितृपक्ष, उस समय पर सांझी, क्योंकि उस समय पे दोनों प्रिया प्रीतम मिल नहीं पाते, कोई योजना नहीं बन पाती, तो फिर ठाकुर जी सांझी बनावे वारी बन के जाते हैं और फिर श्री जी के संग मिलन की सांझी बनाते हैं। उसको सब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कोई प्रियतम प्रियतमा मिल रहे हैं इस कला में। लेकिन जैसे ही श्री जी देखती हैं तो आसपास के वृक्ष, मयूर आदि, उन सबको देख करके श्री जी को याद आ जाता है, अरे ये तो 10-15 दिन पहले मैं श्याम सुंदर से मिली, वाकई झांकी है। फिर वो बनावे वारी कौन ने बनाई है? बोले वाने बनाई है। दूर जैसे ही देखें, बोले कौन है? बोले श्यामा सखी है। किशोरी जी पास जाकर के अरे ये कोई श्यामा सखी ना, ये तो श्याम सुंदर है, क्योंकि हमारे मिलन की झांकी उन्हीं को ही पता और कोई को नहीं पता, ये इनने कैसे बनाई। तो इसलिए ठाकुर जी रूप बदल बदल के जाते हैं। पर हमारे श्री मलुकदास जी महाराज एक बहुत सुंदर भाव कहते हैं। मुझे कई लोगों ने यहाँ पर भी बोला कि महाराज जी वो वाला भाव जरूर सुनाना। तो आज ठाकुर जी क्या बन के जा रहे हैं? जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद। सब लोग गाओ भाव से। ठाकुर जी एक जोगी के रूप बना करके जा रहे हैं बरसाने किशोरी जी से मिलने के लिए। ओ जोगी रंग भी नाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हाँ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया जोगी बन के जाऊंगो, महादेव का रूप धारण करके जाऊंगो, और सब सखा मिलकर के ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं। और कैसे श्रृंगार कर रहे हैं? ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा, ओ ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण चंदा। ठाकुर जी के घुंघराले केश पकड़ करके ऐसे जूड़ा जैसा बना दियो सिर के ऊपर, और यहाँ माथे के उपल्ले भाग पर सुंदर एक चंद्रमा को टीका लगाया हो, मानो जैसे महादेव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हो। हे ललाट पे चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा, ओ ललाट पे चंदन बिंदा, मानो किए भूषण
भूषण चंदा ओ मोतिन लर अलक गंगा मना हाँ मानो जटा जूट में गंगा हो मोतिन लर अलक गंगा मानो जटा जूट में गंगा हाँ, मानो जटा जूट में गंगा ओ मानो जटा जूट में गंगा ओ जोगी रंग बीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया जोगी रंग बीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब ललाट पे चंदन तो लगा लियो है चंद्रमा की तरह, सिर के घुंघराले केशन को जटा बना लियो है। इतने में ही ठाकुर जी को सखा मन सुखा बोला, बोले लाला शंकर जी की जटा में तो गंगा जी निकले, तेरी जटा में तो कैसे निकलेंगी। इतने में ही एक मोती लेकर के आए और मोतिन की माल जटा के बीच में डाल के और वो मोती की माल ही ऐसे बना दी, मानो ऐसा लग रहा हो कि गंगा जी निकल रही हैं लाला के मस्तिष्क में थे। छोटे छोटे बालक के ठाकुर जी को सजा रहे हैं। ठाकुर जी चले हैं जोगी बन करके किशोरी जी से मिलने के लिए। हे कुंडल की चमक गहरी कपोलन छवि की लहरी, हाँ कुंडल की चमक गहरी ओ कपोलन छवि की लहरी, हाँ अंग अंग भूषण बाजे मानो सुर डमरू बाजे ओ अंग अंग भूषण बाजे मानो सुर डमरू बाजे हाँ मानो सुर डमरू बाजे हो मानो सुर डमरू बाजे ओ जोगी रंग बीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग बीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी के श्रृंगार में मधुमंगल बोलो लाला शंकर जी तो कानन में बिच्छू टांगे, तू टांगे को। ठाकुर जी बोले दारी के तेरे कान में न टांग दूं, बिच्छू टांगे को। तो बोले कहा, बोले सुंदर कपोलन पे मैया के कुंडल ले आओ पहनाए दो। सुंदर कुंडल पहन लिए हैं, लेकिन सब बोले लाला देख ऐसे तो पता चढ़ जाएगी गोपीन को कि तू कौन है, बिल्कुल बदल के जा अपने। बोले कानन में कुंडल ऐसे रहने दो, बाकी सब बदल दो। और कहा लगायो है, बोले अंग अंग में ऐसे भूषण पहने हैं कि जब ठाकुर जी चलते हैं तो ऐसा लगता मानो डमरू बज रहे हों। अब श्याम वर्ण कांति जो ठाकुर जी की है ये कैसे छुपाई जाए। मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मलिया गिरी भस्म ब्राजे मानो अंग चंदन साजे हो। मलिया गिरी भस्म ब्राजे मानो अंग चंदन साजे। हमारे 5-6 वर्ष पहले एक बार कथा हुई थी, तो पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी और हम संग में ही थे। तो रात में 1 बजे महाराज जी ने ये पद सुनाया और लिखवाया। तो हमने कही महाराज जी मलियागिरी चंदन होता है, भस्म कैसे हो गई? मलियागिरी भस्म बाजे। तो महाराज जी ने इतना सुंदर भाव बताया। महाराज जी बोले
बोले लगाई तो चंदन ही है अंग पे, लेकिन किशोरी जी से मिलने की चित्त में ऐसी वेदना हो रही है, ऐसी अग्नि जल रही है कि उस हृदय में मिलन की वेदना की अग्नि से जो चंदन है वो जल के भस्म बन गया है। किशोरी जी से मिलने की जो वेदना है उसने भस्म बना दिया है। मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मानो अंग चंदन साजे। ओ मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मानो अंग चंदन साजे। मानो संग चंदन साजे। ओ मानो अंग चंदन साजे। जोगी रंग पीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग पीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग पीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग पीनाया। बोलो जोगी स्वरूप श्री बाल कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी बोले कैसा लग रहा हूँ? बोले लाला बड़ा मलूक लग रहा है, जोगी सही लग रहा है। आंखन पे ऊपर यहाँ पे सब जगह मलियागिरी भस्म लगा ली है। और ठाकुर जी नेक से जोगी बढ़िया डमरू बजाते भये, और संग में एक सखाकू भी ले गए, वो भी जोगी बन के गए हुए। और ठाकुर जी जा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, बोले कोई पकड़ तो नहीं लेगो? बोले कोई ना पकड़ेगो, चल तू। कॉन्फिडेंस तो है ही ठाकुर जी में अलग लेवल का। पहुंच गए बरसाने, अलग निरंजन डमरू बजाने लगे। सबरी गोपी निकर निकर के आई अटारी में थे। अरे कौन सा आयो है? ठाकुर जी बोले कैलाश से आए हैं हम, जोगी हैं, भविष्य कथन करते हैं सबका भविष्य बताते हैं। और जैसे ही कई भविष्य बताते हैं इतने में ही तो